में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट का क्लियर कट व्यू यहाँ पे हम शेयर करते हैं कि क्या मार्केट में होने वाला है। ऐसा नहीं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दो चीज़ें, या तो ऊपर या फिर नीचे या फिर कंसोलिडेशन, इसके अलावा और कुछ हम चर्चा नहीं करते हैं यहाँ पे। और क्या होने के चांसेस अभी दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने देखिए रिकैप को जानना जरूरी है कि देखिए मार्केट का ये सब पूरा जो करेक्टिव फेज था जो कि स्लो चल रहा था, इसके बारे में पूरा डिस्कस हमने किया था कि ये स्लो ही चलेगा। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मूवमेंट का भी हमने पूरा एक्सपेक्टेशन किया था और इसी के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे कॉल भी बाय किया था। आज भी हमने एक लॉट के ही ट्रेड में ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। तो देखिए ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, आपको देखिए क्वांटिटी अपने हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो एक अच्छा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा। और देखिए अब क्या होता है कि अगर आप इतने अच्छे मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि इसमें आपको कई बार लॉसेस भी होते हैं। इसको भी समझना जरूरी है, हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होगा मार्केट में। हर एक ट्रेड में अगर आप सोचें कि प्रॉफिट हो तो ऐसा नहीं होता है। हमने देखिए यहाँ पे बाइंग का ट्रेड पकड़ा, यहाँ से एक अच्छा स्ट्रेट मूव यहाँ तक हमने कंटिन्यू पकड़ा। उसके बाद यहाँ पे हमारा छोटा सा करेक्शन का फेज था, इसको भी हमने इजीली बताया कि यहाँ से एक छोटा सा करेक्टिव फेज है लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और जैसे ही इस लेवल से यहाँ से मार्केट घूमने लगा, यहाँ से फिर से हम बाइंग में बैठ गए और लगातार हम बाइंग कर रहे हैं। और इसमें देखिए ये सब अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आज के दिन में भी एक लॉट में ही 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा आज के दिन में देखिए थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट किया है यहाँ पे। इसको आवरली और 5 मिनट के चार्ट पे भी एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है। और देखिए कई बार ऐसा चीज़ होता है। अब हमारा जो टारगेट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर का ओपन हो चुका है, लेकिन देखिए मार्केट कई बार कंसोलिडेट करके थोड़ा सा करेक्ट करके भी जाता है। तो उसको समझने के लिए आपको आवरली चार्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो जोन है आपका दिख रहा है कि ये पूरा सप्लाई जोन है। तो इसको निकालने में मार्केट को प्रॉब्लम अगर होगी तो थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है, नहीं होगी तो ये कंटिन्यू करेगा। हमारा जो ट्रेड रहेगा अभी तक बाइंग का ही ट्रेड रहेगा, क्योंकि कोई भी सेलिंग का ट्रेड उस टाइप का भी नहीं दिख रहा है। मार्केट ओवर स्ट्रेच होने से सेल नहीं किया जाता है, या फिर मान लीजिए कि नीचे की तरफ ओवर स्ट्रेच हो गया तो तुरंत बाय नहीं किया जाता है। ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं लेकिन वो रिस्की होता है और उसके लिए स्टॉप लॉस कोई क्लियर कट मैच नहीं करता है। तो जब तक कोई क्लियर कट सेलिंग के कुछ भी सिग्नल या पैटर्न का कोई कंफर्मेशन ना आ जाए तो इसमें अवॉइड करना होता है। अभी आपको करना क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आवरली चार्ट को थोड़ा सा समझना चाहिए। तो निफ्टी के 1 आवर के चार्ट में अगर हम चलते हैं तो देखिए 1 आवर का चार्ट जो है वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग जगह पे है। इंटरेस्टिंग जगह पे क्यों है इसको समझिए, क्योंकि देखिए हमारा जो बाइंग लेवल था यहाँ से था, यहाँ से देखिए ऊपर गया, यहाँ पे इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, वापस से इसी मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास है। तो यहाँ से हमारा फ्रेश बाइंग का ही बनता है। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में देखिए दोस्तों, क्योंकि हमारा बाइंग ही बन रहा है तो अभी हम इसमें अग्रेसिव सेलिंग तो नहीं कर सकते हैं, बाइंग में ही रहेंगे। स्टॉप लॉस अब हमारा थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे बन रहा है, 18,000 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अभी 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन एक चीज़ को समझिए कि यहाँ पे ये जो स्ट्रेट मूवमेंट आया है उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करके निकलेगा तो 200-250 पॉइंट और ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट किधर की तरफ जाता है। जिधर की तरफ जाता है उधर का ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, या फिर आप इसका सपोर्ट पे अभी बाय कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लगातार, आपको अगर समझ में आ रहा होगा, मैं आपके साथ लगातार वीडियो शेयर करता हूँ। अगर नहीं आपने देखा है तो देख लीजिए कि हम लगातार यहाँ से बाय कर रहे हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन में थोड़ा सा हमें लॉस हुआ, उसके बाद फिर से हम बाइंग में आ गए। तो मार्केट जब तक हमें क्लियर कट बाइंग ही दिख रहा है तो हम बाइंग ही करेंगे, जब तक हमें कोई क्लियर कट सेलिंग के यहाँ पे कोई पैटर्न ना बन जाए। जैसे यहाँ पे अगर इस जोन पे अगर कोई यहाँ पे सेलिंग के पैटर्न बनने लगेगा तभी हम सेलिंग का प्लान करेंगे। यहाँ पे अब एक छोटा मोटा रेंज बनाया है, तो रेंज का देखिए ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ज़्यादातर ब्रेकआउट होता है। अगर नीचे भी हो जाता है तो हमें लॉसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम बैठे हुए रहेंगे। अगर 20 EMA के नीचे मार्केट क्लोज करना स्टार्ट करता है, या फिर ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे अगर कोई बाइंग किया हुआ है तो अगर नीचे आएगा तो ऑलरेडी वो लॉस में चला जाएगा, भले ही स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ऑप्शन बाइंग का ये डीमेरिट है और इसी के चलते छोटा कैपिटल काफ़ी बड़ा नहीं बन पाता है। इसके बारे में मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। इसीलिए एक ठीक ठाक कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो इतना कंसोलिडेशन फेज हो गया ना, तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन सेलिंग का व्यू रहेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में इसमें आपका रेंज में फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बना दिया, टाइम पास हो गया तो टाइम डीके हो गया, ऑलरेडी एक दिन का छुट्टी था। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना जरूरी होता है कि ऑप्शन बायर को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लिमिटेशन होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो या फिर फ्यूचर का ट्रेडर है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर्स में भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये कंसोलिडेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता है या फिर लॉसेस भी हो सकता है, तो उसको आपको समझना जरूरी है।
अभी हमारा जो यहाँ पे कोई जब तक सेलिंग का कोई पैटर्न नहीं बन जाता तो हमारा जो बाइंग का स्टॉप लॉस है 20 EMA के नीचे 2 कैंडल क्लोज है, यानी कि 18,000 के आसपास में आएगा। तो ऑलरेडी हम काफ़ी अच्छे नीचे से बाइंग में ही चल रहे हैं, तो अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है। तो छोटा मोटा अगर रिस्क भी लेंगे, जो प्रॉफिट बना है उसमें रिस्क भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि छोटा कैपिटल को बड़ा बनाना है तो उसके लिए मान लीजिए कि आपने 5-10 हज़ार का प्रॉफिट बनाया है तो 5,000-4,000 का इसका रिस्क भी लेना पड़ेगा, तभी कैपिटल ग्रो होगा, नहीं तो फिर काफ़ी धीरे धीरे ग्रो होगा। अगर बड़ा कैपिटल है तो आराम से इसमें कोई भी रिस्क कभी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कोई एक अच्छा पैटर्न बनेगा बाइंग या सेलिंग का तो उसमें ट्रेड करेंगे। बाकी बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को अच्छी तरह से समझेंगे कितना शानदार तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होता है, जैसे कि ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो एग्जिट कर जाइए, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगर पकड़ना चाहे तो पकड़ लीजिए, नहीं तो जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ एक ही स्क्रिप्ट में ट्रेड करेंगे। आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स जैसे कि RVNL का चार्ट देखिएगा आप, ये IDFC में देखिए, IDFC का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, RVNL का भी बना दूंगा। लेकिन देखिए क्या ज़बरदस्त मूवमेंट ये सब आते हैं, तो ये सब को भी आप पकड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें। कई बार क्या होता है ना कि मार्केट में जब बॉटम फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद मार्केट जब बीच वाले रास्ते में होता है तो छोटे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे देखिए IDFC में ज़बरदस्त मूवमेंट आया है, इसका मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। एंट्री का लेवल हमारा देखिए यहाँ पे था और अभी देखिए काफ़ी ऊपर आ चुका है। इसी टाइप से RVNL में भी मूवमेंट आया है और बहुत सारे स्टॉक्स में आया है जो कि मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, और बहुत सारा शेयर भी नहीं करता हूँ क्योंकि क्या है, कितना टाइम नहीं हो पाता है। लेकिन इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को समझिए। देखिए बैंक निफ्टी का जो आवरली चार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार आपका एक अप ट्रेंड चल रहा है। जब लगातार अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में यहाँ पे देखिए एक रेंज बना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आने की कोशिश हो रहा है, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये सब सपोर्ट लेवल के आसपास में आ जाए तब भी इसमें देखिए अग्रेसिव बाइंग तो नहीं बनती है, लेकिन जो रूल है फॉलोइंग, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है कि 20 EMA के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता है तो हम इसमें सेलिंग का प्लान नहीं करना है, या फिर बाइंग का जो ट्रेड है उसमें बने हुए रहना है। क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस पे आ गया तो क्वांटिटी को कम कर दिए, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया। अगर ये स्टॉप लॉस अब इसका ये जो 20 EMA है इसके नीचे का बन रहा है, बाकी ये ऊपर की तरफ ही जा सकता है। बाकी यहाँ पे टाइम पास करेगा तो जो भी होगा मूवमेंट हम समझेंगे। देखिए कई बार क्या होगा कि आपका एक बड़ा प्रॉफिट के बाद एक छोटा सा लॉस भी होगा, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, छोटे लॉस को कवर करने के लिए सीखना होगा, तभी मार्केट में ट्रेडिंग करना काफ़ी आसान होगा। नहीं तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा हमेशा आप सही नहीं हो सकते। आप 80-90% चांस में सही हो सकते हैं, लेकिन 100% सही नहीं हो सकते हैं। मार्केट है तो इसको समझना होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड को ध्यान में रखना होगा।